साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक ने ये बात क्लैरिफाई की, उन्होंने ये कुछ रोज कबल ब्रीफिंग दी कि जो जीडीपी है उसकी शरह बेहतर होने नहीं जा रही है, 4.2 जो कि एक्सपेक्टेड थी वो नहीं रहेगी, क्योंकि जो देखा जाए तो ज़रई सीजन अच्छा नहीं था और ज़रई सीजन अच्छा ना होने की वजह से 4.2 की बजाय वो 2.5 से 3 के दरमियान रहेगी। सो ये दुआ करें कि 2.5 से 3 के दरमियान रहे। मैं गुजारिश करूं, तो ये मैं किसान आपकी खुशहाल क्यों नहीं है? जी, मैं आपकी इजाजत से गुजारिश करूं, कितनी महारत से लोग ना रेगुलर टेलीविजन से मुतनफर हो चुके हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि जो व्यूअरशिप पैटर्न्स हैं उसमें लोग डिजिटल और सोशल मीडिया से ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, जो रेगुलर टेलीविजन चैनल्स हैं उनसे प्रॉपर्ली इंटरैक्ट नहीं करते। और उसकी वजह इस तरह के जवाबात हैं जो मेरी बहुत ही फाजिल कॉलीग ने दिए कि कैसे हकायक को एक ऐसी अजीब सी तरीके से पेश किया गया कि लगा तो ये कि किसान के लिए कोई बात हो रही है, लेकिन किसान के लिए उसमें कोई बात नहीं हुई। मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताता चलता हूँ। चलें आप बता दें। मैं मैडम गुजारिश करता हूँ जी प्लीज। अभी मैडम ने इस बात का एतराफ किया कि इमरान खान, क्योंकि ब्लेम यहां से शुरू ही इमरान खान से ब्लेम शुरू हुआ कि इमरान खान के टाइम पे 103 बिलियन किसान के लिए रिजर्व किया गया था, अब 116 है। हाँ, ये भी मैडम ने फरमाया और इसको इस तरह बताया कि देखिए कितना बढ़ गया। 3 साल और 1 साल। मैडम मैं एक सॉरी, चलिए हमने आपका जवाब बड़ी डिटेल में हमने सुना, साथ साथ का सुन लेते हैं। ईयरली नंबर्स हैं, 3 साल इकट्ठे नहीं, पर ईयर नंबर आपने जो 106 बताई इमरान खान साहब वाली, वो वेटेड एवरेज। साहब मैंने 3 साल का नंबर बताया है कि पीटीआई की 3 साल का कलेक्टिव बजट 106 अरब था, जबकि हमारा 1 साल का 116 अरब है। आप प्लीज इसको करेक्ट करें। आप तमाम नंबर्स जो बता रही हैं, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट से बता रही हैं, वो ईयरली नंबर्स हैं। और इसको थोड़ा सा, अब आपने क्योंकि बात की थी कि मैं आपको इंटरप्ट ना करूं, तो आप इस बात की गवाह हैं कि मैंने नहीं किया। अब आप 2 मिनट के लिए मेरी गुजारिश भी सुन लें, जाहिलाना गुजारिश होगी, सुन लीजिएगा। इमरान खान साहब ने 106 अरब रुपया दिया, ये 116 दे रहे हैं। जब 106 दिया था तो डॉलर 150 रुपीस का था। ये बनता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन अगर आप मेरे फैक्ट्स को इनकरेक्ट, मेरे नहीं, अगर आपकी एक लाइन में जल्दी से बता दीजिएगा आपने क्या कहा। नहीं, आपकी सच्ची झूठी बातें हमने सुन ली मैडम। आपके कहने के ऊपर उस पे कोई एतराज नहीं किया। अब आप मेहरबानी करके सुन लें मैडम, प्लीज आप इसको सुन लें। अगर सुन लेंगे ना तो इससे पूरी बेहतरी आएगी। जी हमने आपका पॉइंट आ गया, अब साथ साथ का जवाब। मैडम, कोई पाकिस्तान का इंडिकेटर नहीं है जो 3 ईयर रिवॉल्विंग बजट कैलकुलेट करता हो, कोई भी नहीं है। मैडम के पास अपनी तरफ से आ गया मैंने किया है। और मैडम, पाकिस्तान के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है 3 ईयर रिवॉल्विंग बजट कैलकुलेट करने का। आपने क्या घर में बैठ के टिश्यू पेपर पे कैलकुलेट कर लिया? क्या बात कर रही हैं? जो मैडम ने इनिशिएटिव बताया, अच्छा बाय द वे उस वक्त डॉलर 150 का था, अब 280 का है। आप इसको रियल मनी टर्म्स के अंदर देखें तो ये बहुत कम पैसे हैं। आप अभी इसके अंदर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें, दीगर चीजें कैलकुलेट करें कि किसान 5 रुपए से क्या प्रोड्यूस कर सकता था 2018 में, 19 में, और किसान 5 रुपए से आज का क्या प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो इक्विवेलेंट है तो फिर बताएं, ऐसे ही ब्लैंक नंबर्स बता के लोगों को गुमराह ना करें, पहली गुजारिश। दूसरी बात, मैडम ने फरमाया कि हमने किया यह है कि एक बैंक ऑफ पंजाब की फैसिलिटी क्रिएट की है जो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स पे उन लोगों को जो किसान से खरीदते हैं स्टोरेज के लिए फैसिलिटी देगी। हाँ। वो लोग कौन हैं? वो बड़े बड़े पाकिस्तान के एग्रीकल्चरिस्ट मगरमच्छ। अच्छा। ये वो लोग हैं जो बल्क पे गंदम खरीद सकते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। जब प्राइस मैनिपुलेशन, गंदम ऊपर नीचे होती है, कम प्राइस पे बेचते नहीं है, स्टोर रखते हैं, दीगर चीजें भी, सिर्फ ये वाली स्टोरेज नहीं करते। और जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसको सेल कर देते हैं। ये आड़ती का, दीगर लोगों का बिजनेस है। मैडम ने ये नहीं कहा कि हमने किसान को फैसिलिटी दी है, ना 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 ना, किसान को तो कोई फैसिलिटी नहीं है इसके अंदर। आपने फैसिलिटी दी उस इंटरमीडियरी को जो गवर्नमेंट, जो कि किसान से खरीदता है, स्टोर करता है। अभी कहा कि फ्री स्टोरेज फैसिलिटीज आप किसानों को दे रही हैं।
आप स्टोरेज फैसिलिटी तो आड़तियों को दे रहे हैं जो साथ साहब किसान से गंदम खरीदी जाए, किसान से गंदम प्लीज थोड़ी सी बेसिक्स अगर मैं बात पूरी कर सकूं किसान ना, से गंदम इसलिए नहीं हमें खरीदी जवाब जाती मुकम्मल होने दें, मैं फिर क्योंकि आपकी मैडम, गंदम हम की समझते हैं फैसिलिटीज लोगों के आपकी- पास मौजूद नहीं है। किसान से मैडम, गंदम इसलिए नहीं आपकी- खरीदी जाती जी, क्योंकि जी। कैपिटल मौजूद नहीं है। जी आमना, एक सेकंड दीजिएगा, वो please। जो बिलियनियर्स हैं, ठीक है साथ जो आपका अरबों point आ रुपए गया। की गंदम खरीदते हैं इस अच्छा, ये उनको प्रोसेस दे के रहे हैं, अंदर, आपका ये point ये उनको फैसिलिटी दे रहे हैं कि ये आप कम इंटरेस्ट रेट्स पे अपने पाकिस्तान के अंदर तो एक पूरा Agriculturists माफिया है को दे ना रहे हैं, कि माफिया को भाई दे, ठीक है। आप कम पैसों पे, ये अमीर लोग कम पैसों पे बैंक ऑफ पंजाब से लोन लें और फिर आगे कोशिश करें कि जल्द अज जल्द 6 हफ्ते के अंदर, नहीं 4 हफ्ते के अंदर, नहीं 3 हफ्ते के अंदर गंदम आगे से किसान से खरीदें। वो रेट्स कैसे रेगुलेट होंगे ये किसी को पता नहीं। इसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने किसान को फैसिलिटी दी। आप ये कह सकते हैं कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक फैसिलिटी क्रिएट की है। अच्छा। वो जो अमीर लोग हैं, जो पहले से ही जिसको जखीरा अंदोजी कहते हैं, जो उस तरह के काम करते हैं, जो आरती का काम करते हैं, दीगर लोग हैं, ठीक, आपका ये point आ गया। उनकी के लिए फैसिलिटी है। आपसे किसान सरापा एहतजाज है, सड़कों पे निकला हुआ है, बात लाहौर कर रहा है। हाई कोर्ट गया आज। लाहौर वो कह रहे हैं कि मुझे पैसे आप कैसे गारंटी करेंगे? आपने एंड यूजर, आप दरमियान में अपने बंदों को जो आड़ती का काम करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज रन करते हैं, बल्क परचेसिंग करते हैं, प्राइस मैनिपुलेशन करते ठीक हैं, है। आप उन्हीं को मजीद पैसे देते जाएंगे, उन्हीं को मजीद फैसिलिटीज देते जाएंगे। तो इससे उस गरीब आदमी का जिसके पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ जमीन है, उसको क्या मिल रहा है? वो बैंक ऑफ पंजाब से ले रहा है ये वाली फैसिलिटी।